कभी सोचा है कि वो कानून कैसे बनते हैं जो हमारी रोज की जिंदगी पर असर डालते हैं? ट्रैफिक के नियमों से लेकर हमारे अधिकारों तक आखिर ये सारे फैसले लिए कहाँ जाते हैं? तो आज हम उसी जगह को जानेंगे जहां देश की सबसे बड़ी बहसें होती हैं और भारत का भविष्य तय होता है। जी हां, भारत की संसद। आज के इस सफर में हम संसद की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे। इसके दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की बनावट को समझेंगे। फिर एक कानून बनने की जो दिलचस्प प्रक्रिया है उसे देखेंगे और ये भी जानेंगे कि सदन के अंदर हर दिन आखिर होता क्या है। और हाँ, सबसे आखिर में ये समझेंगे कि ये सब हमारे लिए, एक आम नागरिक के लिए क्यों इतना मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1 से, लोकतंत्र का मंदिर। सबसे पहले आइए समझते हैं कि भारतीय संसद की बुनियाद क्या है और ये किन मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। तो ये संसद आखिर है क्या? देखिए, इसे देश की सबसे बड़ी पंचायत की तरह समझिए। जैसे एक गांव में पंचायत बैठकर सबके लिए फैसले लेती है, ठीक वैसे ही संसद वो सबसे ऊंची संस्था है जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे एमपीज, पूरे देश के लिए नीतियां और कानून बनाते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन हमारे संविधान का अनुच्छेद 89 एक बहुत दिलचस्प बात बताता है कि संसद के असल में 3 अटूट हिस्से हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए, राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी उनकी भूमिका सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि उनकी मंजूरी के बिना कोई भी बिल कानून बन ही नहीं सकता। अब आते हैं खंड 2 पर, संसद के 2 सदन। चलिए अब हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाले इन 2 सदनों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को जरा और करीब से देखते हैं। ये दोनों सदन एक दूसरे से काफी अलग हैं और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। एक तरफ है लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहते हैं, जहां सदस्य सीधे जनता द्वारा यानी हमारे वोटों से चुने जाते हैं। और दूसरी तरफ है राज्यसभा, राज्यों की परिषद, जो हमारे देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ये बनावट शक्तियों का एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। मतलब एक तरफ जनता की सीधी आवाज तो दूसरी तरफ राज्यों के हितों की सुरक्षा और एक ठहरा हुआ गंभीर विचार विमर्श। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सीधे लोगों से जुड़ी हुई है। इसके 543 सांसद हर 5 साल में होने वाले आम चुनावों में चुने जाते हैं। और सोचिए, हर एक सांसद पर करीब करीब 10 लाख लोगों की आवाज बनने की जिम्मेदारी होती है। यही सीधा कनेक्शन इसे जनता का असली सदन बनाता है। दूसरी ओर राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से ज्यादातर सदस्यों को राज्यों के विधायक चुनते हैं, लेकिन इसकी एक और खास बात है, 12 सदस्यों को सीधे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में देश के लिए असाधारण योगदान दिया हो। ये सुनिश्चित करता है कि सदन में अनुभव और एक्सपर्टीज की कोई कमी ना रहे। इन दोनों सदनों में एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। लोकसभा तो हर 5 साल में या उससे पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ताकि देश में कभी राजनीतिक अस्थिरता का दौर आए, जब शायद लोकसभा काम ना कर रही हो, तब भी देश को चलाने के लिए एक विधायी संस्था हमेशा मौजूद रहे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। अब देखिए, दोनों सदनों की कार्यवाही को एक पीठासीन अधिकारी कंट्रोल करता है, जिनका काम है सदन में अनुशासन बनाए रखना और निष्पक्ष बहस को बढ़ावा देना। लोकसभा में होते हैं स्पीकर, जिन्हें सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, और राज्यसभा में देश के उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। खंड 3, कानून बनने का सफर। तो चलिए अब देखते हैं कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम आखिर होता कैसे है। कैसे एक साधारण सा विचार एक राष्ट्रीय कानून का रूप ले लेता है। सड़क पर हेलमेट पहनने के नियम से लेकर हमारे टैक्स तक हर एक कानून संसद से होकर ही गुजरता है। पर क्या हमने कभी यह सोचा है कि एक बिल यानी कानून का प्रस्ताव उस एक्ट या अधिनियम में कैसे बदलता है जो हम सब पर लागू होता है? ये सफर कई पड़ावों से गुजरता है, जहां हर कदम पर उस बिल की बारीकी से जांच होती है। सबसे पहले एक बिल किसी भी सदन में पेश किया जाता है, फिर उस पर घंटों बहस होती है, उसमें बदलाव सुझाए जाते हैं और फिर होती है वोटिंग। अगर एक सदन उसे पास कर दे तो यही पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है, और जब दोनों सदन सहमत हो जाते हैं तब भी काम खत्म नहीं होता।
बिल को राष्ट्रपति के पास उनकी अंतिम मोहर के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर के बाद ही वो एक कानून बनता है। खंड 4 सदन की कार्यवाही। कानून बनाना तो एक अहम हिस्सा है, लेकिन संसद की असली ताकत तो उसकी रोजमर्रा की कार्यवाही में दिखती है। चलिए देखते हैं कि सदन के अंदर असल में होता क्या है और सरकार की जवाबदेही कैसे तय की जाती है। संसद का हर दिन एक तय कार्यक्रम के हिसाब से चलता है और इसका ढांचा ऐसा बनाया गया है कि सरकार से सवाल पूछने, जरूरी मुद्दे उठाने और कानून पर चर्चा करने, इन सभी कामों के लिए बराबर समय मिल सके। दिन की शुरुआत होती है प्रश्नकाल से, और सच मानिए ये हमारे लोकतंत्र का सबसे जीवंत समय होता है। इस 1 घंटे में कोई भी सांसद मंत्रियों से उनके काम पर सीधे और तीखे सवाल पूछ सकता है। ये सरकार पर सीधा नियंत्रण रखने और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। प्रश्नकाल के ठीक बाद आता है शून्यकाल या जीरो आवर। और ये कमाल की बात है कि ये जो जीरो आवर है ना, ये भारतीय संसदीय प्रक्रिया की अपनी देन है, एक इनोवेशन है। इसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के जनता के लिए जरूरी अर्जेंट मुद्दे उठा सकते हैं जिन पर फौरन ध्यान देने की जरूरत हो। और यहीं पर शक्ति का संतुलन सबसे साफ नजर आता है। हमारी संसदीय प्रणाली में सरकार यानी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना ही पड़ता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जो सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी खंड पर, जनता की आवाज़। ठीक है, हमने प्रक्रिया समझ ली, लेकिन इन सब का एक आम नागरिक के जीवन में क्या मतलब है? संसद हमारे लिए आखिर जरूरी क्यों है? जब हम अपने सांसद को वोट देते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुन रहे होते। हर एक सांसद पर हमारे क्षेत्र के लगभग 10 लाख लोगों की आवाज बनने की एक बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। वो संसद में सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि हमारे इलाके की उम्मीदों और समस्याओं का प्रतीक होता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि संसद सिर्फ कानून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। ये सरकार के हर काम पर नजर रखने वाली एक निगरानी संस्था है। ये देश के खजाने यानी हमारे बजट को मंजूरी देती है और ये हमारे भविष्य से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर बहस का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है। सच पूछे तो ये वो सर्वोच्च मंच है जहां भारत की सारी अलग अलग आवाजें एक साथ आती हैं, विचार करने के लिए, बहस करने के लिए, असहमत होने के लिए और फिर अंत में देश के लिए एक साझा रास्ता निकालने के लिए, फैसले लेने के लिए। और इसीलिए इसे हमारे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ये वो महान संस्था है जो बहस, असहमति और आखिर में सहमति के जरिए करोड़ों भारतीयों के सपनों को हकीकत में बदलने का काम करती है। यही है हमारे लोकतंत्र का मंदिर, भारत की संसद।